हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या फिर रनिंग है या स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, कई महिलाओं का रनिंग है और कई महिलाओं की ड्यू डेट निकल चुकी है। क्योंकि आप सबके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैम कब पेन आएगा, कब डिलीवरी होगी, कब तक वेट करें, क्योंकि कई महिलाओं की ड्यू डेट निकल जाती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मैम कब आएगा लेबर पेन, कब तक वेट करना होगा। तो देखिए, स्ट्रेस पहली बात तो बिल्कुल नहीं लेना। प्रेगनेंसी का चाहे पहला महीना हो चाहे 9वां महीना हो, स्ट्रेस अगर लोगे तो आपके स्ट्रेस से कभी भी जो बॉडी ना लेबर पेन होते हैं ना, वो पेन बॉडी रिलीज नहीं करती। तो अगर स्ट्रेस लेते हो तो आज से ही उसे बंद करो। 9वां महीना स्टार्ट है तो बिल्कुल चिल लाइफ जियो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, गाने सुनो और सुबह शाम की वॉक करो। अपने आप को एक्टिव रखो। जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे ना, उतनी आपकी जो मसल्स हैं वो लचीली होंगी और जो आपके जब लेबर पेन के स्कोप और भी जल्दी बढ़ जाएंगे। 9वां महीना स्टार्ट है तो जितना हो सके पानी पिए। सुबह उठे तो गर्म पानी से शुरुआत करें, क्योंकि गर्म पानी से जब शुरुआत करते हो तो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और जितनी वो सॉफ्ट होंगी उतने ही स्कोप लेबर पेन जल्दी आने के बढ़ जाते हैं। 9वें महीने से कोशिश करें। अभी देखिए गर्मियाँ बहुत है, आप सोचोगे मैं बोल रही हूँ कि गर्मियाँ हैं तो फ्रिज का पानी ना पियो, कैसे रहेंगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप ठंडी तहसील की चीज़ें 9वें महीने में खाते हो उतना ही लेट लेबर पेन आता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन नहीं करता है। जब तक बच्चा हेड डाउन नहीं करता तब तक आपके पेल्विक्स की जो मसल्स है सॉफ्ट नहीं होंगी, आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो जल्दी खुलेगा नहीं और नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होगी नहीं। आजकल की महिलाओं को मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि बेबी हेड डाउन नहीं करता, या बेबी हेड डाउन करता है तो बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता। तब भी रीज़न बन जाते हैं सी सेक्शन करने के। एक और रीज़न बनता है ब्लड कम होना। अगर ब्लड भी कम है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सी सेक्शन होता है। तो ब्लड भी पूरा रखें, पानी की कमी ना होने दे। पानी 10 से 12 गिलास ज़रूर पिए, क्योंकि गर्मी अब बहुत है। देखिए, टेम्परेचर 45, 43, 42 हमेशा रह रहा है, क्योंकि गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए और जितना हो सके पानी पिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से साइन आप देखो अपनी बॉडी में तो आपने समझ जाना है कि आपको अब लेबर पेन शुरू होने वाला है या बेबी होने वाला है, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नंबर 1, पेट के निचले हिस्से में अगर आपके दर्द होता है 9वें महीने में तो भी एक साइन होता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। पेट के निचले हिस्से में दर्द यानी कि बच्चा अब बहुत ज़्यादा नीचे की ओर पुश कर रहा है, यूट्रस में आ रहा है। तो अब बच्चा देखिए जब धीरे धीरे नीचे को पुश करता है, हेड डाउन करता है, तो आपके जो पेट का निचला हिस्सा होता है यानी कि प्राइवेट पार्ट के ऊपर हल्का सा भारीपन रहेगा, हल्का सा प्रेशर रहेगा, जिससे आपको हल्का सा पेट में मरोड़ दर्द महसूस हो सकता है। तो ये भी एक साइन होता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, बार बार लूज मोशन आना। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग जाते हैं, तो लूज मोशन भी अगर लगते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में तब भी एक संकेत होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और कुछ ही दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, तो वेट करें। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैं मेरी ड्यू डेट निकल चुकी हो। तो देखिए, अगर आपकी मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है कि आपकी आज कितनी तारीख है, आज है 31 मई, तो अगर आपकी 31 मई की ड्यू डेट है कि 31 मई को आपकी डिलीवरी होनी है तो 31 मई से एक हफ्ता आपने सिर्फ वेट करना है, सिर्फ 1 वीक। उसके बाद अगर 1 वीक ऊपर हो जाता है तो सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना है कि लेबर पेन आएगा, क्योंकि मे बी आपको लेबर पेन ना आए, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे उसके बाद लेबर पेन आए। तो एक हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि उसके बाद आपकी डिलीवरी करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ 1 वीक वेट करना है। 1 वीक निकल जाए तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और जितना हो सके 9वें महीने से गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू करें। ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, सुबह उठते हो गर्म पानी पिए, 2 खजूर खाएं और रात में सोते हो तो हल्दी वाला या केसर वाला दूध पिए, ताकि आपकी मांसपेशियों में लचीलापन आए, सॉफ्टपन आए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। थर्ड सिम्टम है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का सफ़ेद पानी आ रहा है, जैसे वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है, अगर वो आना शुरू हो गया है और उसकी जो फॉर्म है उसमें कोई स्मेल नहीं है और वो वाइट डिस्चार्ज रोज आ रहा है और थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तब भी एक साइन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है कि आपकी पैंटी बार बार गीली हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि पैंटी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, तो यानी कि अब आपका जो वाटर ब्रेक है जिसके अंदर बेबी रह रहा है, पानी की थैली के अंदर बच्चा रहता है, वो पानी की थैली रप्चर होगी, यानी कि फट चुकी है। और अब आपकी डिलीवरी डॉक्टर 3 से 4 घंटे में करवा ही देगा, क्योंकि जब पानी की थैली फटती है तो 2 से 3 घंटे में लेबर पेन शुरू हो जाता है, या डॉक्टर आपको इंजेक्शन देंगे उसके बाद लेबर पेन शुरू हो जाता है और डॉक्टर आपकी डिलीवरी करवा देता है। तो ये भी एक साइन होता है, अगर वाटर ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट से आ रहा है, तो आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाती है।
5वां पॉइंट, अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग आ रही है तब भी एक साइन है कि आपको लेबर पेन शुरू होने वाला है और आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में ऐसा नजर आता है ना कि थोड़ी सी स्पॉटिंग आपने देखी तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, 9वें महीने में वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, बच्चे की क्या पोजीशन है वो देखेंगे और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ देखते हो तो ये ना सोचो कि लेबर पेन आएगा तभी हॉस्पिटल जाएंगे, वेट करते हैं, तो वेट कभी भी ना करें। कोई भी साइन देखते हो, बार बार लूज मोशन, पेट में दर्द, कमर में दर्द या फिर रुक रुक के दर्द आ रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये सभी साइन एक नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं, क्योंकि 9वें महीना जब शुरू हो जाता है तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं जो डेट आपको दी जाती है उसी डेट पे बेबी हो, ड्यू डेट से पहले भी बच्चा हो जाता है और ड्यू डेट के बाद भी बच्चा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है। तो ये बात आपने ज़रूर समझनी है कि कभी भी ये साइन देखते हो जो मैंने 5 सिम्टम शेयर किए हैं, ब्लड आना, बार बार लूज मोशन लगना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सभी साइन एक नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। इसके बाद बस छठा सिम्टम है, अगर रुक रुक के आपको वॉशरूम आ रहा है, जैसे हर 5-5 मिनट में बाथरूम आ रहा है और आपको दर्द कुछ नहीं हो रहा, खाली बाथरूम बार बार आ रहा है हर 10-10 मिनट में, फिर 5-5 मिनट पे, तब भी एक साइन होता है कि आपको डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा अब पेल्विक्स में आ चुका है, यानी कि आपके यूट्रस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिससे यूरिन जो ब्लेंडर है वो आपका यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिस करके आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ देख रहे हो अपनी बॉडी के मतलब प्रेगनेंसी के 9वें महीने में तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर आपकी सिचुएशन देख के आपकी डिलीवरी करवा देता है। वेट बिल्कुल नहीं करने। देखिए बहुत सारी महिलाओं की फर्स्ट प्रेगनेंसी है जो कि मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हो, पैनिक ना हो, स्ट्रेस ना लो, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आके स्ट्रेस लेते हो तो जो लेबर पेन के हार्मोन्स होते हैं बॉडी रिलीज नहीं करती। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीजन होता है लेबर पेन ना आने का। तो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो लेबर पेन भूल जाओ। जितना एक्टिव रहोगे, जितना खुश रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतना ही जल्दी आपको लेबर पेन आएगा और उतनी ही जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये बात आपने ध्यान से समझना है कि स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी। देखिए 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है तो लेबर पेन आएगा ही आएगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, पैनिक ना हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी डिलीवरी करवा देंगे। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो देखिए एक्सरसाइज करना शुरू करो, सुबह शाम की वॉक करना शुरू करो, नींद अच्छे से लो, फोन टीवी का कम यूज करो, मैदा तली भुनी चीजें कम खाओ, गरम तहसील की चीजें खाओ, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, गोंद के लड्डू खा सकते हो, केसर वाला दूध पी सकते हो रात में। सुबह आप खजूर खा के दिन की शुरुआत करें, गुनगुने पानी से शुरुआत करें। तो ये सारी चीजें नॉर्मल डिलीवरी आपकी करवाएंगी। बस आपको स्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं रखना। तो ये चीज़ें फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होंगी। और ये सिम्टम अगर बॉडी की प्रेगनेंसी में आपको 9वें महीने में दिखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से समझ आया। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मुझे अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो कुछ पॉइंट होते हैं ना, यही महिलाएं गलती कर देती हैं और जिसकी बजाय क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें फॉलो करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी, डरना घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।